एक बात तो जय श्री राम। और जय एक श्री बात राम। तो सच है कि देखिए हमारा नेता भी जब भाषण देता है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है। ठीक है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू का ही देश है। हाँ। और सभी धर्मों का देश है ये। हाँ। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी का देश नहीं है ये। हाँ। और कांग्रेस पार्टी की रही बात, नहीं तो किसने बोला कि ये किसी का देश नहीं है? नहीं, ये बीजेपी बोलती है। क्या कब बोला? बीजेपी बोलती है कब हमेशा। बोला? बीजेपी कौन सा बयान है? बीजेपी कब बोला? बीजेपी हमेशा बोलती है। बयान बताइए। मैम, देखिए बयान बताइए ना सर। बीजेपी हमेशा बोलती है। नहीं, बीजेपी हमेशा बोलती है। मैं उनके पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन बयान बता दीजिए जिससे मैं उनको सुना सकूं उस बीजेपी बयान ये पर। बोलती है कि क्यों कांग्रेस पार्टी को दर्द है, मंदिर बनना दर्द है। कांग्रेस पार्टी को कहीं से दर्द नहीं है। अच्छा, राहुल ठीक है। गांधी ने खुद कहा है हमारे सारे नेता जा सकते हैं। बिल्कुल, वो और तो राहुल डुबकी भी गांधी लगा कर की चले बात को गए। ये- वो डुबकी लगा कर चले गए। हाँ, बोलिए डुबकी बोलिए। लगाएंगे। हाँ। नहीं, अच्छी बात है, डुबकी लगा कर गए हैं। हाँ, बोलिए। कांग्रेस के जो नेता बड़े बड़े हैं राहुल गांधी जी को उनको आना चाहिए था ना यहाँ, तो वो सब पीछे हैं। अच्छा, पीछे जो पंक्ति में खड़े हैं वो हाथ उठा रहे हैं। बोलिए। कांग्रेस के नेता बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, लेकिन एक बार बता दें कि यहाँ पे सबका सब कुछ भगवामय है। केवल इतना बता दें कि हम लोग भगवा आतंकवादी हैं। आज अगर बोल दें इसका यस नो कुछ भी जवाब दे दें, देखिए पुराने बयान भी भारी पड़ेंगे। भगवा आतंकवादी हम लोग हैं। सब कुछ तो भगवामय है। पूरा अयोध्यावासी भगवा आतंकवादी है, पूरा भारत भगवा। मतलब वो कह रहे हैं भगवा से आपने आतंकवाद को जोड़ दिया था, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। जी मैडम जी, मैं कवि हूँ तो दो पंक्तियाँ सी। अरे बिल्कुल सुनाइए, 4 सुनाइए। सी अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है, गूंजेगा। अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है, गूंजेगा। उसका बेड़ा पार लगेगा जो राघव को पूजेगा। उसका राघव को सब पूछते हैं। उसका बेड़ा पार लगेगा सब जो राघव को पूजेगा। और आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छब छाए हैं। और पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की। भव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला छब छाए हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आप भी कवि हैं? मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं राजस्थान से आया हूं, जयपुर से। कांग्रेस का दोगला चरित्र है। ये हर बात को पहले विरोध करते हैं, जब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है तो ये पीछे पीछे हमारे आ जाते हैं। बन रहा है क्या माहौल? माहौल पूरा बना हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि सियासी इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाओं को समझती है और हमेशा हिंदुओं की भावनाओं का आप कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं मैडम। ठीक है। हाँ, बोलिए। मैम, जैसे हमें कभी भी धर्म पे हम लोगों को आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। राम सबके हैं, राम कड़कड़ में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तभी राम आ रहे हैं। राम अयोध्या में बहुत पहले से हैं और युगों युगों में हमेशा राम ही हैं। ब्रह्म सिर्फ एक है, सिर्फ राम एक हैं जो हर धर्म के हैं। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के हैं सिर्फ या मुसलमानों के नहीं है। तो यही तो बात हो रही है कि वो सब के हैं। तभी तो अब जब राष्ट्र की विनोद जी जब हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं, आज हाँ, पूरी बात उनकी कर लूं। आज जो इतना ये दिखावा हो रहा है कि नहीं हाँ सिर्फ राम आज ही आ रहे हैं, क्या राम सिर्फ आज ही आ रहे हैं? राम तो अयोध्या में बहुत पहले से है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज प्रतिष्ठा हो रही है तो आज ही राम आ रहे हैं। बिल्कुल, राम सबके अंदर बसे हुए। राम कण में बसे हुए हैं। आप पंडित जी हैं जी। हाँ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वाह वाह, एकदम सही। हमारे प्रकट होने वाले हैं 22 जनवरी को। हमारे पुरुषोत्तम श्री राम भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। जय श्री राम। आप पीछे क्यों? आप भी आ जाइए, साथ में ही आए हैं। दोनों मित्र हैं और पूजा भी करते हैं क्या? बिल्कुल पंडित जी की तरह तैयार हैं। बताइए। हमें ये खुशी हुई कि जो राम भगवान हमारे महल में 1400 वनवास आ रहे थे, अब 5 साल में आ रहे हैं। हमें ये खुशी हुई। जय श्री राम। चलिए, बहुत खूबसूरत है। मैं एक बार जरा, हाँ बोलिए आप। कांग्रेस और सपा के लिए एक लाइन है, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मत पहले हर लेना। तो अब आप लोग कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी, आएगा तो योगी। और अब की बार बता रहा हूँ, मैनपुरी इटावा जो सबसे बड़ा गढ़ होता था सपा का, एक उसके बाद अगला गढ़ आजमगढ़ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ से भी साफ हो पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। मैं जरा आ रही हूँ। मैं
मेहमानों के पास भी चली जाओ। एक बार विनोद जी, जो आपने बातें सुन ली, मुझे लगता है कि यहाँ अयोध्या आए और अयोध्या वासियों की बात न सुनी है बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। हर कोई पाठ करता है, हर कोई जानता है कि उसे किस तरह से नेताओं को जवाब देना है। अब आप बताइए, मेरे सवाल के बिना इनके जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये अयोध्या शास्त्रार्थ की धरती है, पावन धरती है, राम की धरती है, तो थोड़ा सा तर्क संगत बात हो जाती तो अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले तो पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? हाँ। राम का राजनीतिक इस्तेमाल करने की मंशा क्या है? क्या राम की जो मूल भावना है, जो स्पिरिट है, जो चेतना है, उससे इनका उसको सीख है कि नहीं? राम राज की परिकल्पना में सर्वोत्तम सर्वोपरि वो आदेश की जनता है। हाँ। और हम जब एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, जिम्मेदार शहरी के रूप में इनकी जिम्मेदारी दिलाते हुए, दायित्व दिलाते हुए कोई उसके हित में न्याय की बात करते हैं, सवाल की बात करते हैं, जन अधिकारों की बात करते हैं, तो किस प्रकार से ये गाली देते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, जेलों में डालने का काम करते हैं। तो रामराज से तो इनका कोई अंतर संबंध स्थापित होता ही नहीं है। अच्छा। ये जब इस लॉजिक पर, इस तर्क पर, हाँ। इस शास्त्रार्थ पर यहाँ के सम्मानित हमारे सुधीजन जानेंगे, समझेंगे, तो इनका पाखंड का पर्दाफाश हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राम को तो आप ला रहे हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल, वो कह रहे हैं राम को तो ला रहे हैं, पर राम राज्य लाना जरूरी है। जवाब दे दीजिए। देखिए, पिछली सरकारों को भी इस देश ने देखा है। हाँ। और आपको मैं बताना चाहता हूं, और बड़े गौरव के साथ में बताना चाहता हूं कि देश की आजादी का युद्ध चल रहा था। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को आहूत किया वंदे मातरम और भारत माता के जयकारों के साथ पे। फांसी के तख्तों को चूम चूम करके फांसी के तख्तों पे लटक गए इस देश के नौजवान। ठीक है। और इतने साल हो गए, कभी आपने कल्पना करी थी कि जिस राष्ट्र ने भारत को गुलाम बना करके रखा, हाँ। 200 वर्षों तक का, अरे भाई उस आपकी भी एक सरकार मिनट, थी, एक उत्तर प्रदेश मिनट, में आपकी एक सरकार थी, मिनट, कुछ भी एक बैग मिनट। में झोंके जा अरे रहे हैं, एक मिनट फेंके जा रहे हैं। सुनो, अरे सुनो, तार्किक गुरुजी। बात करिए ना, क्या अरे उत्तर प्रदेश में गुरुजी, सरकार नहीं सुन थी लो, आपकी? सुन क्या लो, दिल्ली में इसके विद्वान पहले हो, सरकार बहुत नहीं थी? बड़े, सुनो, 2014 से ही सब कुछ हो रहा है। फिर आपको भी बोलने नहीं देंगे इस तरीके से। ठीक है, एक एक करके बोल लीजिए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। कि आपने अब देखा होगा, इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री आता है, हाँ। जो इंग्लैंड में पहुंचता है, हाँ। यूरोप में पहुंचता है, अमेरिका में पहुंचता है, और वहां पर भारत माता की जय घोष के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। ये देख करके पूरे देश का 56 इंच का सीना होता है। और आज इस पावन जो अवसर आया है, इस पावन पर्व आने वाला और राजीव गांधी है, के बीच नहीं सुनी है बात। पूरी दुनिया में जय श्री राम का जय मैं घोष एक हो और रहा है। सवाल इसी पर पूछ रही हूँ, क्योंकि आज आपके नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक और सवाल उठाया, आप लोग भी सुन लीजिए। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, मोदी बड़े या राम, उन्होंने ये सवाल उठा दिया है। अब मैं चाहती हूँ जरा कि आप लोग इस पर बोलें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कौन बड़े हैं भाई। ये सवाल वाजिब है क्या? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ। जो राम जी के हैं वही सबसे बड़े हैं। मोदी जी राम जी को लाए हैं तो मोदी जी बड़े हैं, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के बड़े हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समान। नहीं, वो पूछ रहे हैं प्रभु श्री राम से बड़े थोड़े ही हैं। प्रभु श्री राम से बड़े नहीं, लेकिन राम जी के जो भक्त होते हैं वो राम से भी बड़े होते हैं। ये इन्होंने बोला कि भक्त राम से भी बड़े होते हैं। अब ये जो नया तर्क है कि भक्त है तो वो प्रभु श्री राम। हाँ मैम, सबसे पहले मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से है। उन्होंने शुरुआत में कहा कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी ऐसी मंशा है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सुना, मैंने